बड़े अच्छे लगते हैं। सर आप? वो मैं इस वक्त आना नहीं चाहता था, पर आपको बताना जरूरी समझा। इज एवरीथिंग ऑलराइट? नॉट रियली। आज मॉल में कोई आपका पीछा करा था। मेरा पीछा? कौन? पता नहीं। हमने पता लगाने की काफी कोशिश भी की। उसका चेहरा हम देख नहीं पाए, पर एलिफेंट कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी, which is रियली? yeah। स्ट्रेंज, आई मीन कोई इस तरह एलिफेंट के कॉस्ट्यूम में मेरा पीछा? I found it strange too, but काफी देर से आपका पीछा करा था, और honestly कुछ समय के लिए मैं डर गया। आई एम श्योर, आई मीन डरने वाली तो बात ही है, लेकिन इस तरह डिस्गाइज में कोई मेरा पीछा क्यों करेगा? We're trying to figure it out, लेकिन प्रिकॉशन के लिए आपको अपने सारे दरवाजे अंदर से लॉक करने चाहिए। और ये दिस इज माय कार्ड, इट्स गॉट माय डायरेक्ट नंबर ऑन इट। यूजुअली मैं लोगों को देता नहीं हूँ, लेकिन आप रख लीजिए इसे। अगर कोई भी दिक्कत हुई, कोई प्रॉब्लम हुई, तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू सर, लेकिन मुझे लग रहा है आप कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं। आई एम श्योर मैं ये अकेले हैंडल कर सकती हूँ। बॉस, मुझे आपकी फिक्र नहीं है। आई एम श्योर आप अपने आप को हैंडल कर सकती हैं। पीयू की थोड़ी टेंशन थी, शी इज वेरी स्मॉल, सो आई थॉट आई कम एंड टेल यू। थैंक यू सो मच। मुझे अच्छा लगा कि मेरे अलावा भी पीहू के बारे में आप तो अपने सारे घर के दरवाजे बंद कर लीजिए, और कोई भी डिस्टर्बेंस हो, कोई अंदर आने की कोशिश करे, तो ये मेरा नंबर है, कॉल। आई विल। बस अपना ध्यान रखिएगा। आई शुड गेट गोइंग। सॉरी, बाहर अभी भी बारिश बहुत तेज हो रही है, तो आप थोड़ी देर के लिए अंदर आ जाइए। आप पूरी तरह से भीग गए हैं, मैं आपके कपड़े सुखा देती हूँ, उसके बाद चले जाएंगे। नो, इट्स रियली ओके। गाड़ी पास में ही है, मैं चले जाऊंगा। आई नो, बट दुबई की बारिश है, साल में 1-2 बार ही होती है। अब आई है तो पता नहीं कब तक चले। आप आ जाइए ना, मैं फटाफट ड्राई कर दूंगी, इस तरह आप बीमार पड़ जाएंगे। You sure? एब्सोल्युटली। आइए प्लीज, आप Yeah. दे दीजिए मुझे। मैं स्ट्रेंज ना, दुबई में इस तरह अचानक इतनी तेज बारिश। हाँ। There you go. Thanks. जस्ट मेक योरसेल्फ। Yeah. Thank you. सर, Thanks. आप ये किताब घर पे भी रखती हैं? हाँ, हर जगह, कहीं पे भी कभी भी पढ़ने का मन करता है। I'll take that. एक कॉपी मैंने आपको भी दी थी, आपको कभी पढ़ने का मौका मिला? हाँ। मुझे लगा ही था कि आपने पढ़ ली होगी। मैं ऐसा मानती हूँ कि जो भी इंसान उस किताब को एक बार भी पढ़ लेता है, उसमें थोड़ा बहुत बदलाव तो आता ही है, एंड आई कैन सी दैट इन यू। पहले के रजत कपूर और अब के रजत कपूर में बहुत फर्क है सर। आपको ये ऑथर बहुत पसंद है? बहुत। पता है,
इस नॉवल में मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगती है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो उस सिचुएशन से बाहर निकल पाए। एंड आई एम श्योर प्यार से उसका विश्वास कभी नहीं उठा होगा। नहीं? पता है, बिकॉज एक बार दिल टूटने के बाद उसने रियलाइज तो किया होगा। हाँ, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने अपने लिए किसी और को ढूंढ लिया, कोई ऐसा जिसे वो सच में प्यार करने लगे। अगर आपको लगता है तो जरूर उसकी जिंदगी में कोई ना कोई आई होगी। हाँ, आई मीन जो इंसान प्यार में विश्वास रखता है ना, उसे आज नहीं तो कल सच्चा प्यार मिल ही जाता है। बट दैट्स व्हाट आई फील। आई गॉट अ फीलिंग यू राइट। मुझे भी लगता है कि वो वापस फिर से प्यार में विश्वास करेगा। शायद। थैंक्स। फॉर द बुक? हाँ, उसके लिए भी। और आपकी वजह से मैं फिर से ये किताब समझ पाया हूँ। फिर से? I mean, फिर से लव की इमोशन को समझ पाया हूँ। Anyways, thanks for drawing. सर आप बैठिए ना, मैं आपके लिए कॉफी बना के ला देती हूँ। That's it. You help me now. Close it right. Should get going. लॉक कीजिएगा घर को अपने। थैंक्स फॉर द कंसर्न। मोस्ट वेलकम। एंड नंबर है आपके पास, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो जस्ट अ फोन कॉल अवे। या पहले के रजत कपूर और अब के रजत कपूर में बहुत फर्क है सर। जो इंसान प्यार में विश्वास रखता है ना, उसे आज नहीं तो कल सच्चा प्यार मिल ही जाता है। बट दैट्स व्हाट आई फील। मिस शर्मा, आई ओwe you an apology. उस दिन होटल में जो मैंने आपको कहा, गलत कहा। I'm sorry. I'm sorry, Miss Sharma. अरे रजत बेटा, क्या बात है? सब ठीक है? सॉरी दाइजा, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे बिल्कुल नहीं बेटा, बस ऐसे पढ़ते पढ़ते आंख लग गई थी। बोलो क्या बात है? वो एक्चुअली दाइजा मैं बहुत ट्राई करा था, कहीं ना कहीं मेरी खुद की सोच पे, मेरी बातों पे, मेरे इमोशंस पे यकीन करने के लिए दिल की बात शेयर करना जरूरी समझा। मुझे पूरा भरोसा है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सच है, और आपका विश्वास भी चाहता हूँ। बताओ ना बेटा क्या बात, बोलो। आपसे ज्यादा मुझे और कौन जानता है दाइजा। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी एक ही इंसान रहा है, और वो ज्योति थी। पूरे दिल से चाहता उस दाइजा, सबसे ज्यादा मोहब्बत की थी मैंने उससे।
जब वो मुझे छोड़ के गई। मेरी दुनिया खत्म हो गई थी, सब कुछ टूट गया था ताईजा। जीना छोड़ देता अगर वो दर्द अपने अंदर ही रखता। इसलिए मैंने ज्योति और मेरी कहानी लिखी। जो बड़े अच्छे लगते हैं बनी। अपने आप को यकीन दिलाता रहा कि वो सिर्फ एक कहानी थी, सच नहीं था। हिम्मत टोरी और सांसें लेता रहा। जीना छोड़ दिया था मैंने ताईजा। और अचानक एक दिन ज्योति दुनिया छोड़ के चली गई। जिम्मेदारी की तरह उसकी बच्चियों को मैं घर ले आया, पढ़ाया, लिखाया, सब कुछ दिया। कोई कमी तो नहीं रखी ना ताईजा? बिल्कुल, तुमने अपना फर्ज बहुत खूबसूरती से निभाया बेटा। इसलिए मैं जब भी उन दोनों को देखता हूं, अपने आप को एहसास दिलाता हूं कि प्यार जैसी कोई चीज इस दुनिया में है ही नहीं। और मैं कभी फिर से प्यार नहीं करूंगा। और उसके बाद मेरी जिंदगी में पूजा आई। मुझे मेरी किताब देकर कहती है, इसे पढ़ो, जीना सीख जाओगे। उसमें बहुत खुशी है ताईजा। She's warm। अपनी बेटी के अलावा जिंदगी में कोई नहीं है उसके पास, लेकिन she stays happy। ताईजा, जब कोई पसंद आता है ना, तो उसके लिए बहुत कुछ करने का मन करता है। और जब कोई दिल को अच्छा लगने लगता है, उसके साथ सुकून मिलता है, तो उसके लिए सब कुछ करने का मन करता है। उसकी आवाज सुनता हूं तो अच्छा लगता है मुझे ताईजा। उससे देखे बगैर गुजारा नहीं होता मेरा। हंसती है तो चैन मिलता है, आई फील हैप्पी। परेशान होती है तो घबरा सा जाता हूं। I don't know how ताईजा, but I think I've fallen in love with her। I think नहीं, पर मुझे पूजा से प्यार हो गया है ताईजा। I'm in love। पापा, क्या हो गया? आप यहाँ अकेले? सब ठीक तो है? सब ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है। बस ऐसे ही थोड़ा अकेले बैठने का मन कर रहा था, इसलिए बैठ गया। पापा, क्या बात है? काफी दिनों से देख रहा हूँ आप ऐसे चुप चुप बिल्कुल अकेले से रहते हैं। किसी बात से परेशान हैं आप? पापा, आप जानते हो ना, आप मुझसे सब कुछ कह सकते हो। मुझे तो बताओ। नहीं कार्तिक, कोई परेशानी नहीं है बेटा। मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की, काम करता रहा। सोचा था कि रिटायरमेंट के बाद मैं आराम से घर में बैठकर परिवार के साथ टाइम बिताऊंगा, लेकिन मैं ये भूल गया था बेटा कि मेरे रिटायर होने तक तुम भी तो बड़े हो जाओगे और अपने काम में बिजी हो जाओगे। आजकल शिप्रा भी नहीं है घर पर, हफ्ते में सिर्फ 2 दिनों के लिए आती है।
अकेला सा पड़ गया हूँ बेटा, इसीलिए इस अकेलेपन के साथ में दोस्ती करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम सो सॉरी पापा। मैं और नताशा पूरी कोशिश करते हैं कि आपको कभी अकेलापन महसूस ना हो, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम फेल हो रहे हैं। नहीं नहीं बेटे, ऐसा मत बोलो, इसमें तुम दोनों की कोई गलती नहीं है बेटा। क्या करें कार्तिक, ये उम्र ही ऐसी है बेटा। उम्र के इस पड़ाव में आदमी बच्चों के साथ नहीं, पोते पोतियों के साथ में खेलना चाहता है, मगर हमारे घर में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। आयशा तो जैसे अपने घर का रास्ता ही भूल गई है, इसलिए खुश से मिलना बड़ा मुश्किल होता है। वो तो भला हो राम का जो कभी कभी खुश को मिलवाने के लिए घर पर लेकर आ जाता है। जानते हो बेटा, इस पार्क में मैं रोजाना क्यों आता हूँ? इधर आओ, देखो उधर, उन बच्चों को देखने के लिए। जानते हो कार्तिक, बच्चों की एक हंसी सुनकर इंसान दुनिया के सारे दुख दर्द भूल जाता है। बच्चे घर की रौनक होते हैं बेटा। प्रिया मेरी एक अच्छी दोस्त थी बेटा, लेकिन अब वो भी नहीं रही। उसके साथ बैठ के टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता था। आज अगर वो होती तो प्री स्कूल में इतनी एक्टिविटी करा रहे, पता नहीं जूनियर स्कूल में क्या करेंगे। आज 1 मिनट का एक्ट है, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और। तंग आ गई हूं मैं। कलर्स, चार्ट। पीहू, चार्ट का है जो कल बनाया था? पता नहीं। अरे बताओ ना बच्चे, देर हो रही है। नहीं मम्मा, ढूंढो ना खुद। थैंक यू, ढूंढ ही रही हूँ। ओह गॉड, खाना हो गया, पानी हो गया, बुक्स हो गए। ओके, वेरी गुड। अच्छा जल्दी करो, देर हो रही है मामा को। तैयार हो रही हूँ मम्मा, रुक जाओ। इतना टाइम मत लगाओ तैयार होने में। मामा को शॉप पे जाना है, आपको स्कूल में छोड़ना है, और स्कूल में आपका स्किट भी है। कम ऑन फास्ट। 1 मिनट। 1 मिनट फास्ट। आ गई बस। हैप्पी? वेरी हैप्पी। बैठ कर अब आराम से। अच्छा अब आप मुझे ये बताइए कि इतनी देर तक आप अंदर क्या कर रही थी? स्किट की लास्ट प्रैक्टिस। क्यों? आप ही तो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक अ मैन पापा नहीं, परफेक्ट, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हाँ परफेक्ट, बिल्कुल मेरी तरह। आए मेरा बच्चा, कितना ओवर कॉन्फिडेंट है, बिल्कुल अपने पापा की तरह। अब आप मुझे ये बताएंगे कि आज आप स्किट में आखिर करने क्या वाली हैं? सीक्रेट है ना मम्मा। सीक्रेट? मम्मा से? मम्मा से कोई सीक्रेट थोड़ी रखते हैं, मम्मा से तो शेयर करते हैं सब कुछ। पता है ना? नहीं बताऊंगी आपको, सीक्रेट है ना मम्मा। पीहू, पता नहीं आज तू क्या करने वाली है। अभी तुझसे पूछ भी नहीं सकती, देर हो रही है, मुझे तो डर लग रहा है। क्या करेगी तू आज? चल कम ऑन, गो टू द स्कूल। मम्मा का बैग, ओके, हॉल में चल, आजा। ये दुबई की डील के पेपर्स हैं, मैंने चेक कर लिए, सब ठीक है, आप इसे कंफर्म कर सकते हैं। थैंक यू मिस्टर पुरी, लेकिन मैंने आज आपको इस काम के लिए नहीं बुलाया। मिसेस प्रिया राम कपूर के केस के बारे में जानने के लिए बुलाया है। जी। पर आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए सर, उनके अगेंस्ट लगाए गए सारे चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए। कोई पुख्ता सबूत नहीं होने की वजह से उन्हें इनोसेंट करार कर दिया गया है। अब उनका नाम बिल्कुल क्लीन। थैंक यू मिस्टर पुरी, थैंक यू वेरी मच। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद था, जो आज आपने मेरे लिए पूरा कर दिया। आज के बाद जो भी मेरी वाइफ प्रिया का नाम लेगा, इज्जत से लेगा। काश वो या हमारे बीच होती और ये दिन देख पाते, लेकिन
मैं जानता हूँ जहाँ कहीं भी है, जरूर खुश होगी ये सुनकर। थैंक यू मिस्टर पुरी, थैंक यू वेरी मच, आई मीन इट। सर आपने फोन पर मुझे बताया था कि कुछ दूसरा काम भी है जिसके लिए आपने अर्जेंटली मुझे यहाँ बुलाया। हाँ, ये मामला थोड़ा सा नाजुक है, बट जैसे कि आप जानते हैं मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाता हूँ, चाहे लीगल मैटर हो या पर्सनल मैटर हो। वो कहते हैं ना, अपने लॉयर और अपने डॉक्टर से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। बताइए मैं आपकी किस तरह मदद कर सकता हूँ? आप मेरे दोस्त विक्रम और नेहा शेरगिल को तो जानते हैं। जी ऑफ कोर्स। तो आप ये भी जानते हैं कि वो दोनों मेरे कितने करीब हैं, और मुझे हाल ही में पता चला है कि उन दोनों की सिचुएशन अच्छी नहीं है। इनफैक्ट वो दोनों डिवोर्स चाहते हैं। लेकिन सर इस मामले में आप मुझसे क्या चाहते हैं? मुझे लगता है कि वो मुझे पूरी बात नहीं बता रहे। इस सारे झमेले के पीछे जो भी है वो ना मुझे पता है, और ना विक्रम ना नेहा मुझे बताने के लिए तैयार है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इन्वेस्टिगेशन करें और जो भी कहानी है इस डिवोर्स के पीछे, सारी की सारी कहानी पता करें और मुझे बताएं। हो जाएगा सर। लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। डोंट वरी सर, कॉन्फिडेंशियलिटी तो हर डॉक्टर और लॉयर का फर्ज होता है। थैंक यू। ओके सर, आई टेक योर लीव।